दुनिया भर में सभी लोगों को इस 2020 के बड़े दिन के अवसर पर किंगडम सिटी में स्वागत। दुनिया भर से काफ़ी परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, विशेषकर पर्थ, वंगारा, कैनिंग वेल, मंड्रा, रॉकिंगहम, बटलर, मिडलैंड और पश्चिमी उपनगर से आपका स्वागत करते हैं। यहाँ तक मलेशिया से कुआलालंपुर से क्लांग वैली, इपो, पेनांग, जोहर बारू, कुचिंग और कोटा किनाबालू से परिवारों का स्वागत करते हैं। सिंगापुर के किंगडम सिटी परिवार का स्वागत करते हैं। अगले कुछ हफ्तों में हम हमारे सभाओं की वापसी की आशा करते हैं। हमारे उन परिवारों जो नोम पेंग, कंबोडिया, बाली, सुराबाया और सारे इंडोनेशिया में बिखरे हुए हैं, पूरे भारत से विशेषकर दिल्ली और केरल, श्रीलंका में कोलंबो से, लंदन, दुबई से, ज़ाम्बिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, हमारी नई कलीसिया जो कि ऑकलैंड में है, करीबन 30 देशों में जिसमें मेक्सिको, जर्मनी, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दुनिया में जहां कहीं से भी हो, हम आप सबका स्वागत करते हैं दिल से। बड़े दिन का मुबारक हो, हमारी यही प्रार्थना है। यह बड़ा दिन आपके जीवन को बदल देने वाला दिन रहे। तो अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो यह कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं कि आज आप हमारे साथ हैं। तो अपने दिलों को खोल के रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है और आपसे प्यार करता है। इसे आपको समझाने में मुश्किल होगी, पर यही बड़े दिन का संदेश है कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक व्यक्तिगत रूप में मेल मिलाप करने की प्रक्रिया शुरू की। हर व्यक्ति के साथ, चाहे आप कौन हो या कहां से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिसमस एक बच्चे का जन्म, एक राजा का आगमन है। वह राजा जो एक बार बच्चा था, वह राजाओं का राजा परमेश्वर खुद देहधारी हुआ और करीब 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया और एक पाप रहित जीवन बिताया। हमारे लिए मारा गया, जबकि वह उस मौत के लायक नहीं था, पर वह कीमत चुकाने के लिए आया जिसे मुझे और आपको चुकाना चाहिए था। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यह एक अनंत संदेश हमें सबसे ज्यादा 2020 में जरूरत है, क्योंकि यह हमारे लिए जीवन है। क्योंकि आज मैं आपको इस चीज का भरोसा नहीं दिलाना चाहता हूं और ना ही सिखाना चाहता हूं, पर उस नाम की शक्ति की घोषणा करना चाहता हूं। हर दिल जो इसे सुन रहा है उसे इस सुसमाचार की शक्ति का अनुभव हो, ताकि यीशु मसीह की आशा हर एक विश्वासी और गैर विश्वासी को भर दे। पहले से ज्यादा हमारी दुनिया आज इस आशा की उम्मीद कर रही है। पहले से ज्यादा हर एक विश्वासी आज उस आशा के लिए जी रहा है। यीशु मसीह हमारी आशा है। इस बड़े दिन के अवसर पर यह किंगडम सिटी कलीसिया का कोई विषय नहीं है, पर यह हमारी आशा है कि आप लोगों को जीवन में एक रूपांतर लाए, क्योंकि 2021 के किनारे पर खड़े हुए हैं और हम में से कई एक निश्चित योजना बनाने की हिम्मत नहीं रखते। फिर भी हर एक व्यक्ति जो यीशु के ऊपर विश्वास रखता है, वह उस आशा की नींव पर खड़ा है जिसकी गहराई हमें नहीं पता, पर हलचल में मजबूत। इसलिए हम उन व्यक्तियों के तरह नहीं रह सकते जिनके पास कोई आशा नहीं है। कई साल पहले वैज्ञानिकों ने चूहों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने इन चूहों को पानी की टंकी में डाल दिया ताकि वे देख सके कि डूबने के पहले ये कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से औसत समय 17 मिनट का था। फिर उन्होंने यह प्रयोग दोबारा फिर से किया। इस वक्त वैज्ञानिकों ने चूहों को डूबने के पहले बचाया, करीब 15 से 16 मिनट के बीच में। उसके बाद यह चूहे जो बचाए गए थे, जब वे शांत हो गए, उन्हें दोबारा पानी में वापस डाल दिया ताकि वे देख सके कि यह कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। तो उन चूहों ने जिन्हें बचाए गए थे, जब दोबारा पानी के टंकी में डाला गया तो उनके जीवित रहने का समय 17 मिनट नहीं था, 40 मिनट नहीं था, 1 घंटा नहीं था, बल्कि 36 घंटों तक उस पानी की टंकी में जीवित रह सके, जो कि पहली बार की तुलना में 127 गुना ज्यादा था।
और यह वैज्ञानिक इन अंतरों को आशा के रूप में व्याख्या करते हैं, क्योंकि दूसरी बार चूहों को लगता था कि वह बच सकते हैं क्योंकि उन्हें पहले बचाया गया था। जॉन ऑटबर्ग नामक व्यक्ति का कहना है, आशा वह ईंधन है जिस पर मानव हृदय चलता है। एक दुर्घटना आदमी के शरीर को दुर्बल बना देती है, पर अगर आशा खत्म हो जाए तो वह हमारी आत्मा को कमजोर कर देता है, क्योंकि आशा ही एक युवा और युवती को एक उपदेशक के सामने खड़े होने की प्रोत्साहन देता है, जो एक वादा करता है पर जिसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। कोई आशा ही नहीं जो उन जोड़ों को कई सालों के बाद उन टूटे वादों पर, उन टूटे दिलों के बाद में वादों पर एक और बार कोशिश करने की इच्छा जाहिर करता है, क्योंकि यह आशा ही है जिसके कारण मनुष्य अपने बच्चों को टूटी दुनिया में लाता रहता है। आशा के कारण हमारे पास अस्पताल, विश्वविद्यालय और कलीसिया है। चक स्विंडल कहते हैं, युद्ध के कैदी बिना आशा के निराश होकर मर जाते हैं, बिना आशा के छात्र परेशान होकर स्कूल छोड़ देते हैं। आशा नहीं होने के कारण कई लोग हर बार हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक अच्छे लेखक आशा न होने के कारण दृढ़ संकल्प खो देते हैं। नशेड़ी अपनी आदतों पर लौट जाते हैं। शादीशुदा लोग तलाक का फैसला करते हैं। आशा एक विकल्प नहीं है और ना ही हमें अस्थायी रूप से बाधा दूर करने में मदद करता है, पर आशा हमारी जिंदगी जीने के लिए बहुत आवश्यक है। इस आशा के कारण हम न केवल 2021 को देखते हैं, पर अपने बाकी के जीवन के लिए तैयार रहते हैं। अगर चूहों को 127 गुने लंबे समय तक पानी में जीने की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया है और उन्हें बचाया गया है, तो या फिर हम बचाए जाएंगे, तो हम विश्वासियों को कितना ज्यादा आशा रखना चाहिए, जिन्हें उस नरक से बचाए जाने की खुशी और उस पाप के परिणाम से बचाए जाने की खुशी है। हमें कितना अधिक उम्मीद रखना चाहिए कि जबकि 2020 हमारे लिए एक पानी की टंकी की तरह था। शायद आपका स्वास्थ्य खराब हो, या फिर बच्चे संघर्ष कर रहे हो, या विवाहित जीवन में बाधा आ रही हो, या फिर पैसों के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो। अनंत आशा का मतलब यह है कि सारी कठिनाई की समस्या केवल कुछ पल के लिए है। हम उस डूबते हुए पानी की तैर सकते हैं क्योंकि हमारी आशा यह है कि हम अनंत काल के लिए बचाए गए हैं, क्योंकि मृत्यु अपनी डंक खो चुकी है, क्योंकि हमारे पास अनंत जीवन के लिए अनंत आशा के रूप में मौजूद है। तो हमारे बचाए जाने के अनुभव उन चूहों की तरह एक वास्तविक अनुभव है जो आज हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, जो इस पाने के लिए विनम्रता के इच्छुक हैं। यही हमारे लिए बड़े दिन का उपहार है, एक आशा जो हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है, क्योंकि हम सब ने यह आशा एक बार प्राप्त की है और हमें इस आशा के पीछे चलने वाले व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि ध्यान दीजिए, कोई भी मसीही आशा के बिना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्योंकि यीशु के बिना आप आशावादी हो सकते हो, पर आशा से भरे नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु ही आशा का स्रोत है। तीतुस 2:13 पद में उसे धन्य आशा, 1 पत्रस 1:3 पद में उसे जीवित आशा के रूप में वर्णन किया है। पवित्र शास्त्र इसे स्पष्ट करती है कि यीशु मसीह ही हमारी एकमात्र आशा है। यह सही कहा गया कि यीशु के बिना हमारा जीवन एक निराशाजनक है, पर यीशु के साथ अनंत आशा है। तो जैसे हम 2020 के अभूतपूर्व क्षणों को देखते हैं और 2021 के अप्रत्याशित भविष्य का सामना करते हैं, उस वक्त मसीह यीशु की उपस्थिति वह ईंधन है जो हर परिस्थिति में पहले और आगे एक आशा उत्पन्न करती है, जिसका मतलब हम उन चूहों की तरह हैं जो अलौकिक अनुग्रह के साथ, क्योंकि हमें बचाए जाने की वास्तविकता हमें पता है, उस वास्तविक आशा को पाने की शक्ति को हम जानते हैं, तो हमें आशाहीन लोगों की तरह दुखी नहीं होना चाहिए। हमें उस तरह बात करना चाहिए, जीना चाहिए, देना चाहिए, माफ करना चाहिए और उसकी आराधना करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वह अनंत आशा है। हमें आशा के अनुरूप बांटना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि उन चूहों की क्या दशा थी, या जैसे उन्हें दोबारा पानी में डाला गया उनके मन में क्या गुजर रहा था, पर जो भी हो, आशा के कारण वे चूहे जो पहली बार 18 मिनट तक जिंदा नहीं रह पाए, उस आशा के कारण वे दूसरी बार 36 घंटों तक जीवित रह सके। देखिए, हम उन चूहों के मन में क्या गुजर रही है वह नहीं जान सकते, पर उनके अनुभवों के कारण उनमें जो बदलाव था उसे हम देख सकते हैं। आज ऐसे लोग हैं जिन्हें पापों की क्षमा का अनुभव नहीं है, उस शांति को जानने का अनुभव नहीं है जो आप सबके परिस्थितियों से अधिक है,
तो आशा ही एक सिद्धांत है। आपने शायद आज गीत गाए होंगे, पर आज दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूं कि आशा एक ऐसा अनुभव है जो उस वक्त जब यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता बन जाते हैं। मैं आपको आने वाले वर्ष के बारे में आश्वासन देने वाला नहीं हूं, पर अनंत काल के बारे में पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह है कि आप अपना अनंत जीवन कहां पर बिताएंगे, तो आज वह आशा के बारे में संदेश सुनकर मसीह यीशु को बिना जाने या अनुभव किए यहां से न जाएं, क्योंकि परमेश्वर की सारी आशाओं का स्रोत है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेरित आगे लिखते हैं, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मैं एक मसीह घराने में बड़ा हुआ, पूरे मन से यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। उसने मुझे केवल डूबने से नहीं बचाया, पर मुझे नेतृत्व करके मार्गदर्शन दिखाते हुए आगे बढ़ाया। यीशु चंगाई प्रदान करता है, आशा लाते हैं, जीवन बदलते हैं, वातावरण बदलते हैं, और जब आप उसका नाम पुकारोगे तो सारा माहौल बदल जाएगा। आप में एक रूपांतर आएगा, पवित्र आत्मा की शक्ति से आप में एक बदलाव आएगा। आशा हमारे जीवन में लंगर डालता है। यह एक भावना नहीं है, यह आशा अनंत है, अस्थायी नहीं है। आशा एक व्यक्ति है, यह योजना नहीं है। यीशु वह लंगर है, वह आंतरिक और शाश्वत उपस्थिति जो हमें हमेशा के लिए बदल देगी। जहां कहीं भी हो, यह उस 36 घंटों के बारे में नहीं है या फिर अगले 36 सालों के बारे में नहीं है, पर यह यीशु मसीह की उपस्थिति जो हमारे जीवन में तूफानों में लंगर की तरह रहता है, जो हमें बदल देगा, जो हमें माफ करेगा, जो हमें साफ करेगा, जो हम में बदलाव लाएगा, जो हमें गले लगाएगा। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि यह सब आपके दिल खोलने की इच्छा और उसे इस बड़े दिन के अवसर पर स्वीकार करने के ऊपर है। अगर आप एक मसीह हैं तो इस आशा को ताजा करें, अपनी बातों का परीक्षण करें, अपने विचारों और भावनाओं का अपने आप से एक सवाल करें, क्या मेरी मानसिकता, मेरे विचार, मेरे जीव सब उस निराशाजनक मसीह की तरह हैं? क्या मुझे दुनिया वालों की तरह डर लगता है? चाहे वह टीका हो या सरकार या हमारा मालिक या माता पिता, जो भी हो हमें घेरे हुए हैं, पर एक बात की गारंटी है कि यीशु मसीह ही हमारी आशा है। मेरी आशा मसीह के उस लहू और धार्मिकता में बनी है। किसी और पर भरोसा ना करके यीशु के नाम पर पूरी तरह झुका हुआ हूं। मसीह उस ठोस चट्टान पर खड़ा हुआ हूं, बाकी सब एक धंसती हुई जमीन है। तू वह आशा है जो मुझे पकड़े हुए है, जो मुझे शरण देती है। तू एकमात्र परमेश्वर है जिस पर मेरा विश्वास है। आइए एक साथ खड़े होकर, जहां कहीं भी हो, चाहे वह घर में हो या अकेले हो या दोस्तों के साथ हो, परमेश्वर को उस श्रद्धा के साथ जो हमें बड़ा दिन सिखाता है, जिनसे हो सके वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और हजारों की संख्या में हम सब मिलकर व्यक्तिगत रूप से विश्व भर में उस नाम को पुकारते हैं। देखिए, हमारा माहौल बदलने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें और उसकी आराधना करते हैं, उसे गले लगाएं जो सचमुच हमारा माहौल को बदलने वाला है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि यह बड़ा दिन बीते वक्त को याद दिलाने वाला जन्म नहीं है, बल्कि एक पुनर्जन्म है।
इस वक्त हर व्यक्ति के लिए जो दुनिया भर में उन सभा घरों में जहां पे भी हो हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वह अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तर या दक्षिण अमेरिका या फिर ऑनलाइन जहां से भी हो, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू सर्वव्यापी परमेश्वर है, जिसका मतलब तू हर एक व्यक्ति के साथ है। पिता, इस वक्त 2000 साल पहले के स्मरण से हमारे वातावरण में एक परिवर्तन ला, दुनिया भर में एक विश्वास जगा, हर एक मन, हर एक विश्वासी, हम सब तेरे पवित्र नाम के सामने आदर के साथ खड़े होते हैं। प्रभु यीशु, आपके जीवन के लिए धन्यवाद, आपकी मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। हम तेरा धन्यवाद देते कि तेरा नाम से एक आशा दुनिया भर में जागृत हुई, तेरे नाम से, तेरे नाम में।